उतना ही बेहतर आप इस कंपनी में आप ऑफिस में आप डटे रहेंगे और उतना बेहतर आप जानकारी के साथ आप काम कर पाएंगे, उतना ही बेहतर आप नीचे वालों को या फिर दूसरों को आप जानकारी दे पाएंगे। होता क्या है, जब आप जानकारी अधूरी रखेंगे, अगर अधूरा ज्ञान किसी को बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आएगा तो वही मार्केट में आपकी बुराई करता है। तो इसीलिए जब भी किसी टॉपिक पे बात करें, किसी एक प्रोडक्ट पे बात करें, वो क्यों वक्त क्यों ना हो या फिर आता नहीं क्यों ना हो, जब भी एक आप प्रोडक्ट कोई भी ले लीजिए उस पर गहराई से नॉलेज ले लीजिए, कायदे से सीख लीजिए उसमें इंग्रीडियंट्स क्या होते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब इस पर आप फोकस करेंगे या ट्रेडिंग से तो काम आपका बेहतर होगा। ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आप सीख रहे हैं उतना ही आपको परफेक्ट होना चाहिए। सेकंड में बात करें आपका जो है ऑथेंटिक टॉक होता क्या है, आपने नॉलेज तो ले लिया लेकिन आप उसका प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से करते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत मायने रखता है आपका। नॉर्मली होता क्या, जैसे होता है ना मिट्टी को आप सोने के भाव या फिर सोना मिट्टी को आप कैसे बेचते हैं, तो सेम सिचुएशन यहीं पे आप प्रोडक्ट तो आप नॉलेज है लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रेजेंट करने का तरीका आपका यानी कि ऑथेंटिक टॉक तरीका आपका सही होना चाहिए, कैसे आप प्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को। थर्ड में आता है आपका क्या होता है, सस्पेक्ट नहीं वाला। अब एक बात बताइए, आपने देखा होगा कभी जो है घर में एक माँ होती है, तो माँ पे कभी कोई संदेह करता है क्या, अगर कोई गलत सलत उसके बारे में बोले या फिर कुछ कहे तो आप कभी उसकी बात मानते हैं क्या, सुनते हैं क्या, नहीं सुनते हैं। उसका रीज़न क्योंकि आपको अपने माँ पे पूरा फुली भरोसा होता है कि हमारी माँ ऐसे नहीं कर सकती, वो ऐसे नहीं, वो गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। तो इसी तरह आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपका एक अप्लायन है, टीम है, प्रोजेक्ट एंड प्लान होता है, ये आप इस पर आप भरोसा करिए, एक माँ की तरह भरोसा करिए। अगर जिस चीज़ पे आप पूरा भरोसे के साथ में पूरा अपना 100% इफेक्ट देंगे, समझ रहे हैं, तो आपका काम उसमें बहुत बेहतर ढंग से हो जाता है। कोई कुछ भी कहता है उस पर आप ना ध्यान देखिए, बल्कि आप अपने सिस्टम पे भरोसा करिए। अप्लायन पे हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट एंड प्लान हो गया, इन पे आप जब बिलीव करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और आप बेहतर ढंग से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। फोर्थ में क्या होता है, टेक टारगेट। ज़िंदगी में जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं हो, वो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। बगैर उद्देश्य के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर आपका उद्देश्य उसमें नहीं है तो उस काम को 100% आप कभी कर ही नहीं सकते, उसमें सफल आप नहीं हो सकते। हाँ, आपकी रोजी रोटी भले चलती हो लेकिन उसमें आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आप जीवन में एक उद्देश्य बनाइए, किस चीज़ का टेक टारगेट, यानी कि हमेशा आप टारगेट छोटे छोटे टारगेट लीजिए। जैसे सिंपल हो गया, आज आपको पहला लेवल होता है स्टार लेवल का, क्योंकि आप मेरे कुछ अचीवर्स भी हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो होता क्या है, जब पहले लेवल आप क्वालिफाई करते हैं तो थोड़ा सा कम खुशी महसूस होती है, उसका रीज़न होता है मेहनत। जब जिस काम में जितना आप लगन मेहनत से काम करते हैं उसमें खुशी ज़्यादा होती है। कभी आप नॉर्मली आप एग्जाम करना, जब छोटा सा कोई काम उस तरह करते हैं, जैसे मान लो किसी सिंपैथी वाला काम हो, सहानुभूति वाला, किसी गरीब को अगर रोटी देते हैं, उसको कपड़ा देते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने किसी को कुछ दिया है। सेम सिस्टम वही बोलता है, आप जिस किसी को भी प्लान दें, प्रोजेक्ट बताया तो समझ लीजिए उसको हम कुछ दे रहे हैं, उससे ले नहीं रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि उसको अपना प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में उसको हम कुछ बताने जा रहे हैं, उसके भविष्य को हम बनाने जा रहे हैं। तो ऐसा प्लान और प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि उसको लगे कि मुझे वाकई में कुछ मिल रहा है। तो टारगेट आप छोटे छोटे बनाते रहिए, टारगेट पे बनाएंगे आप, टारगेट गेट अचीव, जब उसको आप अचीव करते हैं तो अचीवमेंट के बाद ऐसा नहीं कि आपका वहाँ से काम खत्म हो गया, नथिंग। जब तक आप जीवन है इंसान का, उसका लक्ष्य हमेशा बना ही रहेगा और काम एक काम को पूरा करेगा, दूसरा जो है उसको फिर तैयार करेगा, फिर उस पर काम करेगा, फिर उसको पूरा करेगा, इसी लगातार बार बार वो कार्य रहता है और दिन वो आता है कि बहुत अच्छे ढंग से वो सक्सेस करता है। बढ़िया कामयाब व्यक्ति वही होता है, तो ये काम तो सभी करते हैं, लेकिन कामयाब बनने के आपको बेटा टारगेट अचीवमेंट होता है, बार बार टारगेट बनाता है और अचीवमेंट करता रहता है, सफल वही होता है। इसी के साथ मैं आगे बोलना चाहता हूँ, कुछ मेरे यहाँ पे स्टार्स अचीवर भी हैं जो उनको है क्वालिफाइड कर चुके हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले धीरज जी हैं और